वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम पीआरसी 4 के लिए आईकैप की वेबसाइट से डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने के लिए जो पोर्टल सिस्टम है उसको यूज़ करना है। तो आप आईकैप की वेबसाइट पर जाएंगे icap.org.pk पे और इसमें आ जाएं बिल्कुल नीचे की तरफ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के सेक्शन में एक स्टडी रिसोर्सेज आपको नज़र आएंगे, इन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट ये होगा कि आपने यहाँ से पीआरसी थर्ड जो स्टडी रिसोर्सेज में है, प्री रेक्विजिट कम्पिटेंसीज, इस पर क्लिक करना है और मॉडल पेपर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एक मेन्यू नज़र आ रही है, ITA इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस पर आप राइट क्लिक करके सेव लिंक एज कर लें, जिससे आपके पास जो सिस्टम पर एक तकरीबन 320 MB की फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, जिप फाइल। और दूसरा आप यहाँ पर ये करें कि हाउ टू रन इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग सब टेस्ट, इसको भी आप सेव कर लें। जब आप हाउ टू रन को सेव करेंगे तो आपके पास एक PDF फाइल यहाँ पर ओपन होगी, जैसे ही हमने साथ खोली है। इसमें पूरी इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं कि कैसे आपने इंस्टॉलेशन करनी है। आप इन इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो कर सकते हैं और अभी हम इन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो हमारी प्रैक्टिस है वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जब आप ये डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास बेसिकली एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर शो हो रही है। और इस फाइल पे आप राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, जो तकरीबन फिर 320 MB से एक साथ फोल्डर बन जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट 1 GB का फोल्डर होगा। इस फोल्डर को ओपन करेंगे। फोल्डर को ओपन करने के बाद इस फोल्डर में आप देख रहे हैं डिफरेंट फाइल्स हैं, लेकिन एक जो एप्लीकेशन फाइल है वो है असेसमेंट मास्टर के नाम से। आपने इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है। ये फाइल एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लोड होने में लगाएगी। जब आपके पास सामने ये स्क्रीन आ जाए स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड, तो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक स्टूडेंट आईडी में हमने लिखना है ITA और पासवर्ड में लिखना है 123। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने लोड हो रहा है आईकैप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पोर्टल। तो एक्चुअल एग्ज़ाम पेपर में भी ये इस तरीके से आपके सामने आएगा, जिसमें आपके पास क्वेश्चन पेपर और यहाँ पे ये रिसोर्सेज आ रहे हैं। इसको हम अगर हाइड कर दें तो हमारे पास स्पेस थोड़ी बेहतर बन जाएगी। तो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है कम्प्लीटली, और क्वेश्चन पेपर पे आप आकर इसको स्क्रॉल अप एंड डाउन कर सकते हैं और साइडवेज में भी लेकर चल सकते हैं, जिस तरीके से करना चाहें। इसके अलावा आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास एक पोर्शन वो है जहाँ पर हमने आंसर देना है, तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप। इसमें ये देखें कि कुछ ऑप्शंस आपके पास हैं कि जिसमें आपने सेलेक्ट करना होगा सही करेक्ट जो कैलकुलेशन होगी। और जैसे ग्रॉस प्रॉफिट में दिया हुआ है तो यहाँ पर हमें जो फिगर बनेगी उसको टाइप करना होगा। तो पूरा फॉर्मेट गिवन है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का भी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का भी। कुछ फिगर्स में ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसमें से हमने रेलिवेंट को सेलेक्ट करना है, जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा। और बाकी में हमने सिंपली फिगर्स को टाइप करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कैपिटल की फिगर यहाँ से देखकर टाइप कर सकते हैं कि ये फिगर है, और ये टोटल हमारा आंसर है। सिंपली आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर नीचे हम देखें तो एक एक्सेल शीट दी हुई है, जो कि हम यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं और यूज़ ना करना चाहें तो ना करें बेशक। और हम ऑन पेपर इसकी बेस पर कैलकुलेशंस कर सकते हैं और उसके बाद उसको ऊपर इस पोर्टल के अंदर डाल सकते हैं। तो दोनों अप्रोचेस को हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फर्दर जो आइटम्स हैं ओवरव्यू में देखें, क्योंकि 2 क्वेश्चन हैं तो दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं। आप 1 क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि लोड हो जाएगा। इसमें आप किसी भी क्वेश्चन को फ्लैग करना चाहें फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई नोट्स टाइप करके अपनी किसी वर्किंग को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वो काम भी यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर आप सिस्टम बेस्ड कैलकुलेटर यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में क्योंकि आप अपना कैलकुलेटर भी लेकर जा सकते हैं, जो अलाउड परमिजिबल कैलकुलेटर की लिस्ट है उसके मुताबिक, तो आप अपने कैलकुलेटर को खुद भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।
तो ये ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, इन ऑप्शंस को देखते हुए आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो ये हमारी जो पहली वीडियो है इस कॉन्टेक्स्ट में, वो तो सिर्फ इसलिए है कि आप इस सिस्टम को इंस्टॉल कर लें और अपने लैपटॉप या पीसी पर, और इस सिस्टम को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। हमारी जो नेक्स्ट 2 वीडियोस होंगी उसमें हम 1 बाय 1 इन जो क्वेश्चंस हैं इन पर सोल्यूशन कैसे बनाना है आपने, और इनका सोल्यूशन, इन्हीं क्वेश्चंस का सोल्यूशन बनाकर भी आपको दिखाएंगे, और इन सोल्यूशंस के बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे कि करना कैसे सॉल्व, कि टाइम में सॉल्व हो, और दूसरा ये कि सोल्यूशन अप्रोच क्या होनी चाहिए पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और इस सिस्टम पे कैसे काम करना है, इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट 2 वीडियोस का वेट कीजिएगा इस सिलसिले में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।